फागण कहा है महापुरुष ने। मारे जागे पूर्वले भाग, यानी पहले के किए हुए को उत्तम भाग थे जो सतगुरां की कृपा हुई, और जो पिया वो मेरा परमात्मा, मेरा पेव, मेरा मालिक, मेरा खामिंद मुझे जो है इसे शरीर रूपी फागण में ही प्राप्त हो गया। पिया जी ने पगड़ी रंगली रंग में, कौन से रंग में? 100 रंगे रंग में रंगी गई। पिया जी ने पगड़ी रंगली रंग में, और मैं भी चीर रंगूंगी थारे रंग में। यानी सूरत कह रही है कि इसी रंग के अंदर मैं भी अपना चीर रंगूंगा, और फिर दोनों हो जाए एक ही ढंग में। जब दोनों ही एक ही ढंग में हो गए तो फिर द्वैत खत्म होगी ना, फिर दुई तो नहीं रही ना, दुई दूर हुई, अद्वैत के द्वैत, अद्वैत के अंदर स्थिति पागी, तो फिर द्वैत रहता नहीं। इसी प्रकार से गीसा संत ने भी जीता दास को बड़ा अच्छा कहा कि जीता मेरे नेत्रों में देख क्या नजर आता है? बोला सतगुरु आपके नेत्रों में मेरा स्वरूप नजर आता है। बोला तेरे आली आंखों में मैं दिख रहा हूं, और आपस में एक दूसरे की आंखों में देख लियो चाहिए, वो उसकी आंखों में दिखेगा, वो उसकी आंखों में दिखेगा। तो फिर गीसा संत जी क्या कहते हैं? बेला जीता मैं तुझ में और तू मुझ में देख, और मिटा दो ही फिर हो जाए कि फिर रोड़ा है खत्म, फिर रोड़ा क्या रही। तो वही वो कह रही कि दोनों हो जा एक के ढंग में, धब्बा रहे ना दाग, अब हो गई बेदागण में। ठीक है, तो फिर दाग का मतलब है नहीं, क्योंकि निर्लेप स्थिति पा गई। जितने दब्बे धाग थे, क्योंकि कर्मों की बेड़ी जड़ गई, पाप और पुण्य से ऊपर उठा लिया अपने आप को। जैसे कमल का फूल कीचड़ के अंदर पैदा होता है, कीचड़ में खिलता है, और अपने आप को उस कीचड़ से ऊपर उठा लेता है। इसी प्रकार इस शरीर की उत्पत्ति इस जगत रूपी कीचड़ में हुई, महापुरुषों की रहमत हुई, तो इस कीचड़ से जीव को संत ऊपर उठा लेते हैं, किस कचकड़ खाने से निकाल लेते हैं ऊपर। ठीक है, क्योंकि जैसे कमल के ऊपर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो कमल उस कीचड़ से ऊपर उठ करके खिल उठता है, और वो खिला हुआ फिर सबको प्रिय लगता है। तो हो गई बे दागण में। ज्ञान की यानी कि जोड़ी की जोड़ी संगत में बिठा करके महापुरुष जोड़ी की जोड़ी यानी ज्ञान की बखेरते हैं, वर्खा करते हैं अपने शरणागत जीवों के ऊपर उस ब्रह्म ज्ञान की। और आओ सखिए हम खेलना होली, फिर दिक्कत करके आओ खेलो होली खेलें, आओ सखी हम खेलना होली, और लाओ सोवण के आगे कुछ नफा मिलेगा जागरण में। इस अज्ञान निंद्रा से जागो, जागने से ही लाभ मिलेगा, नहीं तो वो एक लोकल भाषा में कहा मिला सोचते हैं तो कर ले जब तो सोने से काम नहीं चलेगी। ठीक है, नींद तो एक दिन आनी है, तो जगाने से भी नहीं जागना है। अब जागरण का वक्त है, जाग, होश में आ, और या रंगों की होली खेल, ये ज्ञान के गुलाल फेंक और आनंद ले, मस्त हो जा, निकाल दे अपनी खोपड़ी को, खाली कर दे इस बवंडर खाने से, निज मस्ती के अंदर झूम उठ। वो तेरा यार तेरे अंदर ही है, तेरा खामिद तेरे अंदर ही बैठा है, कहीं बार दूर और नहीं है। ठीक है, बड़दंग ताल पखावल बाजे, ताल तंबूरा सुर में साजर, मौन के मुक्त मुरली ये साजे सुतरी लगती है। छोटे 3600 रागे इब हो गई वैरागण, यानी रागों से रहित। वैराग, राग मैंने प्रेम, ठीक है, और वह मैंने उससे रहित रहना, उससे हट जाना। यानी 3600 राग, 30 राग नहीं और 6 राग मिलकर के 36 होते हैं ये। ठीक है, और वैरागी को इनमें से कोई भी अच्छा नहीं लगता, वो वैराग के मैदान में, क्योंकि वैरागण हो गई, छूटे ये 3600 की 3600 ही राग छोड़ दिए। अब इनके राग में ये मुझे नहीं मोह सकते। ठीक है, छोटे 3600 राग हो गई वे रागण में। अब उस वैरागी की गति सतगुरु ठाकुर गुलाब देव जी महाराज फरमाते हैं, धूल समान जिसे धन भाषित और कुटुंब सब जानत रोगा। कुटुंब परिवार जिसको एक रोग नजर आता है, धूल के समान जिसको धन नजर आता है। धूल समान जिसे धन भाषित और कुटुंब सब जानत रोगा। अरे नागण नार पिछाणत है पुनी,
और भाग प्राप्त में कर सोगा, इनको प्राप्त करने में सोग में आ जाता है वैरागी, और तो उसको कि नागण के समान नजर आती है। ठीक है। और सूल समान सभी सुख जानत, सूल के समान कांटों के समान इस जगत के भौतिक पदार्थों के सुख उस वैरागी को चुभते हैं। सूल समान सभी सुख जानत, भाग प्राप्त मैं कर सोगा, अरे दास गुलाब ना चाहा जिसे कुछ, तहां प्रणाम सदा हम होगा। तो महापुरुष कहते हैं ऐसे विरागी को मैं नमन करता हूं, मेरा नमस्कार है ऐसे विराग्यवान को। ठीक है। और ये विरागी हो तो फिर ऐसा ही हो। तो छूटे 3600 रागे हो गई वैरागण में, और फिर फागण के दिन बड़े सुखते बीते। यानी से शरीर का जो व्यापन हुआ इस संसार के अंदर रहनी हुई, कहती बड़ी आनंद, बड़ी निज मस्ती भरी। फागण के दिन सुखते बीते, मैं हारी मेरे सतगुरु जीते, मेरे सतगुरु जीत गए। अब ये हारता कौन है? पहले कैसे हार होती है किसकी, और गुरु कैसे जीतते? देखिए जहां उपदेश की बात है, जिज्ञासु को गुरु खुला छोड़ता है, कहीं से प्रश्न कर जहां तेरे शंका हो। ठीक है। तुम वही प्रकट कर। इसका पीछा गुरु जब छोड़ता, जब ये कह देता कि सतगुरु अब मुझे कोई शंका शेष नहीं, अब मेरा कोई संशय बाकी नहीं, अब मेरा कोई प्रश्न वाक्य नहीं। ठीक है। तो इसने हार मान नहीं लिया कि अब मेरा कोई संशय नहीं है, मेरे कोई कल्पना नहीं है। ठीक है। और ना मेरा कोई भ्रम है, और ना ही मेरा कोई भ्रांति है, और ना ही मेरा कोई प्रश्न शेष रहा। मेरे सभी प्रश्नों के हल हो चुके। ठीक है। तो फिर कौन जीता? गुरु तो फिर भी कहता रहा ना बोल, नहीं और शंका है तो और बोल। ठीक है। तो मैं हारी मेरे सतगुरु जीते। और वह हारी कौन? गंगादास जी अपने आप को कह रहा है, मैं हारी मेरे सतगुरु जीते। गंगादास फिर होए निश्चिते कि अब निफराम हो गए, ना कुछ करना रह गया, ना कुछ करना रह गया, ना रही हृदय में आस, और जोगी जीवन मुक्त है अब विचरित भयो निराश। ना कुछ करना रहा और ना ही क्या की आस रही। निराश पद के अंदर स्थिति है उस महापुरुष की। यानी एक फाका मिल गया, फाका मात्र खाने को मिल गया, उसमें भी वो मस्त है, शबूरी है। ठीक है। लेकिन साध कुहाना अति जटिल है ये हम कहे विचारी रे, साध कहाना अति जटिल है ये हम कहे विचारी रे, और फाके माही शबूरी संता त्रय वासना दूरी रे। सूढ़ी ऊपर सेज साध की, और फिर चलना देग तेग दुधारी रे। दास हरपाल डटे कोई सूरा साध, साधना चारी रे। ठीक है। कोई बिरला ही डटता है इस मैदान के अंदर। ये उस फकीर की, ये साधु की रहनी है। गंगादास का हो न चित्ते कि अब कुछ करना है बाकी नहीं रहा। क्यों? क्योंकि खेल चुके वो फाग जिसके लिए चले थे वो तमन्ना पूर्ण हुई। खेल चुके वो फागरे, अब क्या हंस करेंगे कागन में। यानी वह हंस और कागम के घम रहेगा हंसा कागों के अंदर। क्योंकि फिर आम लोगों के साथ या मूर्खों के और अज्ञानियों के साथ उस जिज्ञासु की विचारधारा नहीं मिलती। कोई हंस मिलता है तो आनंदित हो जाता है, प्रसन्नता होती है, प्रेम हिलोरे लेकर के उमड़ता है। और जब वही बात है, जब काग मिल जाते हैं तो ओढ़ वारायणी मिलती नहीं। ओढ़ 5-7 बैठे भी हो तो घड़ा 2-4 मिनट तो हाँ हूँ करेगा, फिर वो सो जाएगा। क्यों? क्योंकि वारायणी को नहीं मिलती। हंस मिले है तो चहकता है, खिल उठता है। जैसे कमल सूर्य को देखते ही खिल उठता है, और कमोदनी सूरज को देखते ही मुरझा जाती है, रात की रानी के जिसने। ठीक है। वह रात नहीं खिले है। तो इसी प्रकार जो अज्ञानी है वो अज्ञान में चहकते हैं उल्लुओं की तरह। ठीक है। और दिन होते ही कमल मुरझाता है, लेकिन जैसे सूर्य निकला तो कमल खिल उठता है, लेकिन कुमोदनी मुरझाती है। तो इसी प्रकार से कोई हंस मिला, कोई गुरुमुख जीव मिला, तो जो है हंस उसको देख करके खिल उठता है, प्रेम हिलोरे लेकर के उमड़ता है। प्रेम की लहरें उपजती हैं, झाल लगती हैं लहर की, वो खिल उठता है। और दुष्ट कमोदनी मुरझाती है। बस और ज्ञानी में और कोई अंतर नहीं हुए है। यही फर्क है गुरुमुख में और अनुग्रह में फर्क। ठीक है।
लेकिन कहीं गुरु की शरण में जा करके भी नुगरे बने रहे हैं। तो रहनी हमारी मतलब भाई सही होनी चाहिए। बड़ी कृपा है महापुरुषों की, जो है अपने सारे के बड़े उत्तम भाग हैं कि संतों की शरण में अपन थोड़ी बहुत जगह मिलेगी। तो एक दूसरे को देख करके यानी त्योड़ी क्यों पड़ती हैं, महको, आनंद से गले मिलो, अपने रंगों से बखेरो, अपने प्रेम से आदर विभोर करो, सभी का आदर सत्कार करो, सभी से प्रेम से गले मिलो। है ये मैदान अपने तो पहले बहुत आ लिए उरे और अपने बाद भी बहुत आएंगे ठीक है ना। तो ये आपने पता नहीं लिख रखा कि इस पर अपना कब्जा है। तो जब तक ये अवसर मिला है, जब तक ये संयोग बना है, जब तक ये मौका मिला है, तो प्रेम से रहिए, आनंद से रहिए, समदृष्टि रहिए, ठीक है, मस्त रहिए। ना तो किसी के कर्म पर उंगली उठानी, ना किसी की चालपन को ढाल पर को करना है। तो करता है तो अपने लिए कर रहा है। तेने की लोड़ तो अपनी स्पेलिंग ठीक रख। तो बोल प्रेम से श्री सतगुरुदेव महाराज की जय हो।